अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू। दादो जो कि बीमार थी तो आयरा ने सारी रात उनके पास रहकर उनके पास गुजारकर उनका बहुत ख्याल रखा। ऐसे में नफीसा बेगम को मालूम पड़ा कि आयरा और कामयार आज फिर से एक कमरे में नहीं, तो वो कामयार को फ़ोन करते हुए उसे बातें सुनाने लगी। ये क्या, कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो, कभी वो। तो ऐसे में कामयार बताता है, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो तो खुद ही दादो के पास रुकी है उनकी केयर करने के लिए, जो मैंने आज तक आपको करते नहीं देखा आयरा कर रही है। आपको तो अपने बिल्लों से ही फुर्सत नहीं मिलती, आप किसी इंसान का ख्याल क्या ही रखेंगी। नफीसा को बेटे की इस बात से काफ़ी गुस्सा आ गया और फ़ोन उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। अब नफीसा नफीसा को काफ़ी गुस्सा है आयरा पर भी कि आयरा आयरा आहिस्ता ही आहिस्ता उससे उसका बेटा छीनती जा रही है। कामयार आयरा की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीजी करने लगा है और इस चीज़ को नफीसा बेगम बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ दादो की जो तबीयत कुछ बेहतर हुई तो अब आयरा कहने लगी, दादो मैं रेडी होने जा रही हूँ, आप भी रेडी हो जाइए, आज मेरी ड्यूटी है और आपका चेकअप है और आपका चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ही आयरा रेडी होने चली गई और कामयार जिसने देखा कि दादो अब जाग चुकी हैं, क्योंकि क्योंकि आयरा कमरे में आ चुकी थी, इसलिए तो फौरन से पहले भागता हुआ दादो के पास गया, दादो की हैरियत मालूम करने। कैसी हैं आप, सब ठीक तो है ना। तो दादो कहने लगी, बैठो यहाँ पर, कुछ बात करनी है तुमसे। बेटा आयरा बहुत अच्छी है, जिस तरह से उसने सारी रात जाग कर मेरी मदद की ना, मेरी तीमारदारी की, उस बच्ची ने मेरा वाकई दिल जीत लिया। मैं तो पहले ही समझती थी वो बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो जो हमारे साथ रह रही है ना, तो उसका अच्छापन दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम्हारा दिल नहीं पिघलता? तो अब कामयाब ठंडी आ भरता है, दिखाई देता है दादो, दिल भी पिघलता है, लेकिन क्या करूं। जब वो मेरे सामने आती है ना, सेम वही चीज़ मुझे याद आ जाती है, वही जगह याद आ जाती है जहाँ से मैं जलील होकर निकाला गया था। और फिर मुझे उस पर मोहब्बत की बजाय गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा जब हावी हो जाता है तो फिर मोहब्बत कहीं नहीं रहती। मैं क्या करूं? मैं उसे माफ़ करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो दादा कहने लगी, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो ना, उसके लिए गुंजाइश पैदा करो। पहले तो मोहब्बत करते थे ना, अब सिर्फ थोड़ी सी और एफर्ट कर लो। तो ऐसे में कामयार कहने लगा, किसी को अपने दिल में बसाने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं हुआ करती दादो, लेकिन जब जब कोई दिल से उतर जाता है ना, तो बहुत सी वजूहात बन जाती हैं। और आयरा जब मेरे दिल से उतर चुकी है तो आप जानती हैं कि बहुत सी वजूहात हैं उसके पीछे। खैर फिलहाल छोड़िए ये सब, आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। चलिए चलते हैं, आज चेकअप है ना आपका। तो ऐसे में कामयार दादो को लेकर जब नीचे आया तो आयरा भी यहाँ पर रेडी खड़ी थी। तो आयरा, कामयार और दादो मिलकर हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर आयरा दादो का चेकअप करती है और उसके बाद वो अपने कैबिन में चली जाती है। दादो जिसने यहाँ पर इरफान साहिब का कैबिन देखा तो जल्दी से इरफान साहिब के कैबिन में भी चली गई और जहाँ पर जाकर बताने लगी कि आयरा आपको बहुत मिस करती है, आप क्यों उससे रिश्ता तोड़े बैठे हैं। औलाद से इस तरह से रिश्ता ख़त्म तो नहीं किया जाता ना, आपको चाहिए कि उसे अपना लें, अब बस करें, माफ़ कर दें उसे, औलाद है आपकी। तो यहाँ पर इरफान साहिब गुस्से से कहने लगे, इतनी नाफरमान औलाद नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी एक बेटी और एक ही बेटा है और यही अब मैं सोचता हूँ। इतने में आयरा ने देखा कि अभी तक कामयार के पास दादो नहीं आई, तो वो दादो को ढूंढते हुए अपने बाप के कैबिन की तरफ जब गई तो यहाँ पर खड़ी बातें सुनने लगी। तो बाप बताने लगा कि बहुत नाफरमानी की है उसने। तो ऐसे में दादो कहते, क्या नाफरमान औलाद को इस तरह से दूर कर देते हैं? तो इरफान साहब कहने लगा, नाफरमान औलाद एक जख्म की तरह हुआ करती है, जो कि जिस्म पर होता तो है लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हम उसको जल्द अज जल्द अपने जिस्म से रिमूव करना चाहते हैं ताकि वो कभी हमें नजर ही ना आए। और आयरा की मिसाल भी ऐसी है। बाप की ऐसी बातें सुनकर आयरा तड़प जाती है। आयरा को बहुत दुख हुआ, इसलिए रोते हुए यहाँ से निकल गई। कामयार ने जब रोते हुए आयरा को यहाँ से जाते हुए देखा तो घबरा गया एकदम से और और आयरा से आगे बढ़कर कोई सवाल ना कर सका, क्योंकि वो सकते में आ गया कि कहीं दादो को तो कुछ नहीं हो गया। आयरा यहाँ से गई तो भागते हुए दादो की तरफ लपका, जो कि इरफान साहिब की ऑफिस में बैठी थी। दादो को बिल्कुल ठीक देखने के बाद पहले तो सांस में सांस आई और उसके बाद पूछ दिया, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो दादो कहने लगी, इरफान साहब से बात करने आई हूँ कि आयरा को माफ़ कर दें, और ये सुन ही नहीं रहे। मुझ पर एतबार कीजिए कि वो बहुत खुश रहेगी हमारे घर में। थोड़े से मामला डिस्टर्ब है, लेकिन जैसे ही मामला ठीक हो जाएंगे वो ठीक हो जाएगी। इरफान साहब को तो कामयार को देखते ही गुस्सा आ गया और फिर अपनी सारी भड़ास निकालने लगे, जिस पर कामयार को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर दादो को लेकर यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ आयरा, जो कि काफ़ी टूट चुकी थी अपने बाप की बातें सुनकर,
अपनी दोस्त के पास जाकर बैठी तो दोस्त पूछने लगी, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी? तो ऐसे में आयरा कहने लगी, बाहर में जाए शादीशुदा ज़िंदगी, मुझे तो अपने बाप की फ़िक्र है कि पता नहीं वो मेरे से कभी बात करेंगे। तो ऐसे में अब दोस्त कहने लगी, कोई बात नहीं, माँ बाप का गुस्सा वक्ती हुआ करता है, वो तो मान चाहते हैं, तुम कामयार की सुनाओ ना। तो आयरा कहने लगी, पता नहीं क्या चाहता है वो, मुझे सजा भी देना चाहता है, बदला भी लेना चाहता है, और फिर मुझसे कुछ कहता भी नहीं, नाराज भी रहता है। मैं तो बट कर रह गई, पता नहीं वो किस किस्म का इंसान है, क्या चाहता है, मेरे साथ रहना भी चाहता है और नहीं भी रहना चाहता, यानी कि वो फैसला ही नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना है, किस और चलना है। तो ऐसे में अब आयरा फिर से परेशान हो गई अपने बाप को लेकर। मैंने 2 ही मर्दों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहा और दोनों ने ही मुझे धुतकार दिया और मैं दोनों के दरमियान में खड़ी हूँ। दोनों में से किसी एक को भी अपनी ज़िंदगी से जाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन ये दोनों मर्द मुझे नहीं समझ पा रहे। मैं क्या करूँ, मैं थक चुकी हूँ। आयरा की ये बातें सुनकर दोस्त उसे सिर्फ हिम्मत ही दे सकती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लो। आयरा आयरा अब थकती जा रही है। घर आई तो यहाँ पर कामयार साहिब अपने कमरे में ही बॉल खेल रहे थे, जो कि आयरा को पसंद नहीं था। अभी वो फ्रेश होकर बाथरूम से निकली ही थी कि बॉल उसे लगने वाली थी, जब जब वो कामयार पर फिर से भड़क पड़ती है। ये क्या तरीका है, कौन कमरे में इस तरह से खेलता है? तो कामयार कहने लगा, मैं खेलता हूँ, क्यों, कोई एतराज़ है क्या? तुम्हें मेरे बाहर जाने पर एतराज़ है, मेरे वक्त पर ना आने पर एतराज़ है, मेरे खेलने पर भी एतराज़ है? मसला क्या है तुम्हारा? तब आयरा कहने लगी, तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? क्या तुम वाकई इस शादी को निभाना नहीं चाहते? क्या मेरे साथ रहना नहीं चाहते? एक छोटी सी बात की कितनी बड़ी सजा दोगे मुझे? सब कुछ छोड़ छाड़ यहाँ आ तो गई हूँ, और वो गलती भी मेरी क्या थी? तुम्हारा पास ही ऐसा था कि वो शक करना तो बनता था ना। इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है, और इस गलती की जिसे मुझे लगता ही नहीं मेरी है, मैं इतनी बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, और अब तक तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए था। अगर नहीं करना चाहते तो बता दो ना, एक ही बार सीरियस होकर बता दो तो मैं अपना इंतज़ाम कुछ और कर लूँ। मुझे भी इस तरह से ज़लील होकर यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं। मैं अपना इंतज़ाम खुद कर सकती हूँ, अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ। अब इस तरह की बातें की जो आयरा ने, तो फिर कामयार चौंक कर रह गया। उसे तो लगा था कि माँ बाप का साथ भी इसके साथ नहीं, तो अब इसके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन कामयार ने आयरा की जो ऐसी बातें सुनी तो एकदम से शॉक्ड हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। आयरा भी सर पकड़कर बैठ गई कि उसने क्या ही फैसला कर लिया। दरअसल तो वो अपने बाप की बातों की वजह से परेशान है कि आज भी बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर है, यानी कि बाप तो कभी भी आयरा को माफ नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब जाकर कामयार को एहसास हो जाना चाहिए कि वाकई आयरा की इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसकी उसे सजा मिल रही है, और फारिया फारिया जिसने ये सब कुछ किया उसे तो कुछ भी नहीं कहता, उसके साथ तो एंजॉय करता है, और हावर को तो मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया, यानी कि सारी गलती, सारा मलबा आयरा पर डाल दिया और उसको ही कसूरवार बना दिया। अब तो जाकर कामयार को इस चीज़ का एहसास हो जाना चाहिए, और तभी जाकर ड्रामे की कुछ अच्छी एपिसोड्स देखने को मिलनी चाहिए, जिनमें इनके रोमांटिक सीन्स, ज़बरदस्त से सीन्स हों, इनकी अच्छी सी बॉन्डिंग दिखाई जाए, इनकी ज़िंदगी को आगे मूव होते हुए दिखाया जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, और आई गेस कि जब कामयार का गुस्सा ढलेगा, ख़त्म होगा, तब तक इस ड्रामे का वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये ड्रामा, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब चूंकि शादी है तो शादी के बाद के अच्छे सीन्स दिखाने चाहिए। कामयार को एहसास हो जाना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।